अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ए वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। आज 24 अगस्त 2022 है। इस वक्त रिकॉर्डिंग के दौरान ऑलमोस्ट अमेरिकन मार्केट्स को खुले हुए तकरीबन 1 घंटा और 50 मिनट हो चुके हैं। आज मार्केट के अंदर कोई स्पेशल या इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकल इवेंट नहीं है, लेकिन कल जो है जैक्सन होल सिंपोजियम की मीटिंग है। और जैक्सन होल सिंपोजियम एक ऐसी अनाउंसमेंट है जहां दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंकर्स, स्टेट बैंकर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, एकेडमिक्स के अंदर जो टॉप इकोनॉमिस्ट के लेक्चर्स वगैरह होते हैं, ये सब आते हैं। ये जो मीटिंग है हर साल जो है ऑलमोस्ट अगस्त के महीने 26 से 28 अगस्त के बीच में, लास्ट वीक ऑफ अगस्त में होस्ट की जाती है। और मीटिंग के अंदर इकोनॉमिकल प्लान्स जो है कंट्री जो है अपने पोर्ट्रे करते हैं, रिपोर्टर्स को अपने कमेंट्स और फीडबैक्स दे देते हैं इकोनॉमी के मुतालिक। और यही जो वो कमेंट और स्पीचेस डिलीवर कर रहे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में होती है। और इस मीटिंग के दौरान मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी और हरकत आ जाती है। तो कल का दिन जो है इट्स ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। जुम्मे का दिन और ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि जुम्मे वाले दिन फेडरल रिजर्व चेयरमैन पावल की स्पीच है। सो लेट्स सी। एनीवे, ये एक छोटी सी आपको मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अब हम चलते हैं हमारे ब्राउजर की तरफ, डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। डॉलर इंडेक्स के बाद कैसा बिहेव कर रहा है, फिर एज ऑलवेज हम नेस्डैक की एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से एनालिसिस करेंगे। तो जी, ये कल है न्यूज़, एंड इसका जो टाइम है पाकिस्तान के 5:30 बजे होगा। ऑलराइट, सो इट्स डे 1, एंड कुवैत के 3:30 बजे ये। तो अगर आपने इसके बारे में मजीद समझना, डिस्कस करना, यू कैन ऑलवेज गो हियर। और कल जो है जीडीपी की न्यूज़ भी है, दैट्स आल्सो समथिंग रियली कूल। तो प्रीवियस जो जीडीपी था ना, -0.9 था। फोरकास्ट किया जा रहा है कि जीडीपी जो है 0.7% होगा, विच इज गुड। अगर एक्चुअल आया, एक्चुअल रिजल्ट 0.9 से कम का हुआ, ठीक है, लेट्स से इट इंक्रीजेस या सेम, तो डॉलर जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप। लेकिन ये चीजें कल पता चलेंगी। अब हम चलते हैं tradingview.com पे। ये जी हमारा डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। पुराना चैनल जो हमने ड्रॉ किया था, वी आर वाचिंग द डेली टाइम फ्रेम। ओके, एंड आप देखें इस वक्त डेली चार्ट के ऊपर कल वाला दिन बेरिश था। कल एक हाई जरूर बनी थी, लेकिन आज का दिन अगर आप गौर करें, आज हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बेरिश पिन बार आ रही है। बेरिश पिन बार ये इस चीज की अलामत है जी कि देयर इज अ ह्यूज चांस, ह्यूज पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है अब नीचे की तरफ प्रेशर ले रही है। ये इसकी छोटी सी हम तशरीह यहाँ पे कर देते हैं जल्दी से। पॉसिबल कि जी मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, बायर्स ने, और जो है न्यू हाइज बनाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने उनको रिजेक्शन देके नीचे की तरफ फेंक दिया। सो प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू गो डाउन। और अगर ये जाएगी तो फिर नेक्स्ट की सपोर्ट लेवल जो है ना, वो इस एरिया के इर्द गिर्द है, अराउंड 104.60, 104.70, इसके पास पास। तो डॉलर इंडेक्स आज और कल जो है इट हैज रिमेन्ड बेरिश। इन द मीन टाइम बेरिश के साथ साथ अभी भी हम हाइस पे खुदक रहे हैं। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है जब तक जुम्मे की स्पीच खत्म नहीं हो जाती, प्रॉबेबली मंडे को इसके जो है असरात, जो फंक्शन इनके चल रहे हैं, जो इनकी मीटिंग्स चल रही हैं, वो मंडे को रिफ्लेक्ट होंगे। तो प्रॉबेबली आज का दिन और कल का दिन और परसों का दिन में भी जो मार्केट्स हैं वो साइडवेज फ्लक्चुएट करें। अगर फेडरल रिजर्व की तरफ से या किसी सेंट्रल बैंकर की तरफ से ऐसे पॉइंट्स रेज किए गए कि वो कहें नहीं जी हम एग्रेसिव अप्रोच ले रहे हैं और हमने इंटरेस्ट रेट्स को मजीद बढ़ाना है, महंगाई करनी है, तो अगर इंटरेस्ट रेट डॉलर के बढ़े ना, तो डॉलर स्टार्ट गोइंग अप अगेन, फिर बाकी चीजें फिर दोबारा से नीचे नीचे की तरफ गिर के एक बेयर साइकिल में चले जाएं। तो उसके अलावा पिन कैंडल के अलावा यू सी हियर, ये मामा बेबी कैंडल भी है, इनसाइड डे कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। ये पूरी इनसाइड डे कैंडल है, क्योंकि आज की जो कैंडल है वो ना कल की हाई के ऊपर ब्रेकआउट कर पाई है और ना ही कल की लो के नीचे ब्रेकआउट करी। इट हैज टू चूज अ डायरेक्शन, सो वी विल सी। तो इनसाइड डे कैंडल्स हमेशा साइडवेज ट्रेडिंग रेंज की अलामत होती है। अब हम चलते हैं हमारे नेस्डेक की तरफ। लेट्स ओपन द नेस्डेक चार्ट। हम यहाँ पे मार्केट वॉच पे जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू गो टू नेस्डेक। नेस्डेक पे क्लिक किया तो नेस्डेक जी हमारे वही जो हमने सपोर्ट जोन ड्रॉ किया था उसके अंदर से टच करके वापस ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। आई बिलीव अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे कर लेना डेली चार्ट के ऊपर, लेट मी जस्ट रिमूव इट। अच्छा, नेस्डेक
कल की जो लो है उसको नहीं तोड़ा, नैस्डैक के ऊपर भी आप देखें इनसाइड डे कैंडल बनी है, लेकिन आज की जो कैंडल है वो बुलिश है। अगर कल की हाई टूट जाती है, वी कैन से कि नहीं बायर्स अभी भी एक्टिव है, वो थोड़ा सा मार्केट का ऊपर की तरफ ट्रेंड करना चाह रहे हैं। शॉर्ट टर्म में जो इस वक्त चार्ट को देख के नजर आ रहा है वो जी 13272, ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। और यहाँ पर ऊपर ना गैप भी है 13,240 के से लेकर ऑलमोस्ट 211, 30 पॉइंट का गैप है आई थिंक। शॉर्ट टर्म चार्ट पे आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। सो नैस्डैक के अंदर अभी भी हम एक अप ट्रेंड में है, बट इट इज शोइंग ऑल्सो एन एम पैटर्न। ये एम पैटर्न छुपा रुस्तम है जी यहाँ पे, यू हैव टू बी केयरफुल। हियर लेट मी शो यू, 1 2 3 एंड 4, ये नेक लाइन नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है ना। ये भी एक एम पैटर्न है। अगर आपको ज्यादा कुछ, इफ यू डोंट लाइक दिस एम पैटर्न, यू डोंट बिलीव इन इट, ये भी एक एम पैटर्न है इधर, ठीक है ना। इस तरह भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ तो हो सकता है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दे, इट विल गो अप हियर, यहाँ से फिर इधर आ जाए, इस तरह भी किया जा सकता है। ठीक हो गया, चलें जी। तो ये हमने क्विक एक्सप्रेस एनालिसिस की है नैस्डैक की। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनती है इस जगह पे, तो इफ द मार्केट रियली वांटेड टू फॉल, ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट ऑफर कर सकती है। ये हम अब डेली चार्ट के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं। अब हम चले जाते हैं जी हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टाइम फ्रेम 15 मिनट के चार्ट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने वैसे ही मूविंग एवरेजेस जो हैं अभी डिसेबल की हुई हैं। लेट मी सी इफ आई कैन टर्न देम ऑन फॉर यू, ठीक है। अच्छा, बाय इस वक्त नैस्डैक के ऊपर देयर इज अ बाय क्रॉस, यू कैन, अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, इफ यू फील यू वांट टेक अ बाय, इट वुड बी गुड टाइम, लेकिन फैसला पूरा आपका होगा और आप फिर टारगेट कर सकते हैं 13,272, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के दबाव से यहाँ पर आपको इस वक्त सपोर्ट फॉर्मेशन मिल गई है, ये अराउंड 12,808 एरिया, ठीक है ना। लेट मी चूज अ ड्राइंग टूल, ये जी ये एरिया जो है आपका सपोर्ट का है, और आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो प्रिसाइजली बिल्कुल 12,272 होगा। एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अगर हम रिस्क रिवॉर्ड के एतबार से इसको मेजर करने की कोशिश करें ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये डिसेंट है, ये पोटेंशियल है, और ये रिस्क है इसके अंदर, एंट्री टू स्टॉप लॉस। लेट थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ये अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज द रिस्क, स्टॉप लॉस इधर एरिया के नीचे लगे। तो जी दैट्स इट। आई होप आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, फील फ्री टू शेयर देम। वीडियो पसंद आए लाइक भी करें, अगर नहीं पसंद आई डिसलाइक भी कर दें। आपके जो फीडबैक है वो मुझे फर्दर हेल्प करेंगे इम्प्रूव करने में। लेट्स हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड। कल थर्सडे इंशाल्लाह, कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपके साथ न्यू वीडियो के साथ। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ।